देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है आयुष, सबसे पहले इसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें चंद्रयान 3 को लेकर के ये बड़ी जानकारी। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 3 साल 11 महीने और 23 दिन बाद भारत ने आज चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है। दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 से इसे स्पेस में भेजा गया। 16 मिनट बाद ही चंद्रयान को रॉकेट ने ऑर्बिट में प्लेस किया। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के 3 लैंड और रोवर और इसके साथ ही प्रोपल्शन मॉड्यूल है। तकरीबन 40 दिन बाद यानी 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे, ये संभावनाएं हैं। और ये दोनों 14 दिन तक चांद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रह करके धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि लूनर सरफेस आखिर कितनी स्पेसिफिक है और सिस्मिक है। सॉइल और डस्ट की स्टडी भी वहां पर इसके जरिए की जाएगी। LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए चंद्रयान के इस मिशन के लिए किस तरीके से पहले से बहुत तैयारियां की गई थी। जिस तरीके से चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ उसके बाद जाहिर तौर पर इसमें काफी बदलाव किए गए हैं, काफी चीजें इसके अंदर बदली गई है। और ये 4 तस्वीरें आज की हम आपको दिखा रहे हैं जहां चंद्रयान का काउंटडाउन शुरू होता है और हर एक भारतीय के दिल की धड़कनें बढ़ती है। साइंटिस्ट उस समय उत्साहित हो जाते हैं जब इसका प्रक्षेपण किया जाता है। लॉन्च जब चंद्रयान 3 हुआ तो देखिए क्या तस्वीरें मिली और मिशन के लिए उड़ान भरते हुए चंद्रयान 3 की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और आशा यही कि अब से कुछ ही दिनों बाद इसका सफल लैंडिंग हो जाएगा और जिस मिशन के साथ भारत आगे बढ़ रहा था उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। चलिए मेरी सहयोगी प्रिया इस वक्त है मौजूद हमारे साथ, उनके पास आपको लिए चलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए। प्रिया ओवर टू यू। हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। बिल्कुल, देखिए भारत का मिशन मून रहा जिसको लेकर हर भारतीय कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्साहित, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हमें नजर आया है। चांद की तरफ भारत ने कदम बढ़ा दिया है। इस वक्त वर्चुअली अपने दर्शकों को बताते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर में किस तरीके का माहौल था। और ये देखिए चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली लॉन्चिंग हो चुकी है और उसके बाद 16 मिनट के बाद अर्थ के ऑर्बिट में उसे प्लेस कर दिया गया है। यहाँ पर जो चंद्रयान 3 है वो 20 दिन तक रहेगा और उसके बाद मून के ऑर्बिट में वो ट्रांजिट हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं पीछे तस्वीरों में, ये देखिए बाहुबली रॉकेट है LVM-3M4 जिसके जरिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 अपने आप में भारत की तरफ से लगातार इसको लेकर कदम बढ़ाए जा रहे थे क्योंकि अगर भारत में इस तरीके की कोई पहल की जाती है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब तक सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हो जाते हैं जिन्होंने सक्सेसफुली वहां पर लॉन्च किया है, सुरक्षित लॉन्चिंग हुई है। लेकिन अब देखिए भारत की तरफ से भी कदम बढ़ा लिया गया और सबको इंतजार है 40 से 45 दिन के बाद यानी कि अगस्त के महीने में 23 से 24 तारीख की वो तारीख जब यहाँ पर ये जो लैंडर है वो वहां पर सिर्फ तरीके से वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग हो। चंद्रमा की हम बात करें तो वहां पर लैंडिंग बहुत ज्यादा कठिन होता है और भारत दक्षिण पोल में, क्योंकि जो दक्षिण ध्रुव है वो सबसे ज्यादा डार्क साइड है, वहां पर बहुत सारी चुनौतियां होती है। भारत की तरफ से वहां पर पहुंचना और वहां पर तमाम चीजों को देखने अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और दुनिया में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी तमाम मुल्कों की तरफ से, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम रूस की तरफ से बात करें या फिर हम चीन की तरफ से बात करें, कोशिश तो की गई लेकिन उस एरिया पर यानी कि वो जो अनटच्ड एरिया है चंद्रमा के वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। ये आप देखिए ये LVM-3M4 रॉकेट है जिसके जरिए इसको बाहुबली रॉकेट कहा गया है, जिसके जरिए ये लॉन्चिंग हुई है। इसमें 3 लैंडर्स हैं, 3 रोवर्स और प्रोपल्शन जो मॉड्यूल है वो यहाँ पर है। अब ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो वहाँ पर जाकर दरअसल जो रेडिएशंस वहाँ पर जा रहे हैं इसको लेकर स्टडी करेगा और इसकी जानकारी पहुँचाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2019 में जब हमारी तरफ से कोशिश की गई थी तो उस तरीके से लैंडिंग वहाँ पर नहीं हुई। ये लैंडिंग कहीं ना कहीं हार्ड यहाँ पर थी, लेकिन अब कोशिश ये है कि लैंडिंग जो है वो सॉफ्ट हो। इस पर और डिटेल्स हमारे सहयोगी साझा करेंगे। ओवर टू यू शिखा। जी बिल्कुल, देखिए केशव इस वक्त फिलहाल हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए, आशीष इस वक्त हमारे साथ फिलहाल मुंबई से जुड़े हुए हैं। आशीष, चूंकि आप पहले भी जब मौजूद थे तो आपने तस्वीरें दिखाई और लोगों में कितना उत्साह था ये भी साफ तौर पर नजर आया। अभी की अगर बात की जाए तो लोग वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं? आशीष देखिए चंद्रयान 3 का बाहुबली जो गया है उससे भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में
जो बाहुबल है उसका डंका हर तरफ बज रहा है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इतने एक्साइटेड थे, इतनी प्रिपरेशन सुबह से कर रहे थे। पीछे जो ये क्रिएटिव पोस्टर्स उन्होंने बनाया है, वो खुशी, वो गौरव का पल। आप धड़कनों की बात कर रही थी शिखा स्टूडियो से, वो रक्त ध्वनियों में वो जो इमोशंस थे वो फैल रहे थे और वो हर कोई, हम लोग गूस बम्स हमें फील हो रहा था और हर कोई वो फील कर रहा था। मैं पूछना चाहूँगा आप उस समय कैसा फील कर रहे थे? बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। सबसे पहले सभी को चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए बधाइयाँ। और सबसे गर्व की बात तो यही है इसरो के तरफ से कि पिछली बार चंद्रयान 2 जो था वो 870 करोड़ की लागत से बनाया गया था और इस बार उससे भी कम 615 करोड़ की लागत से बनाया गया। प्लस सबसे गर्व की बात और एक ये है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है, वो है अमेरिका, रशिया और चाइना, और भारत भी उसी श्रेणी में कदम रखने चला है। आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जो मैम ने कहा मैं पूरी तरह से सहमत हूँ उससे, लेकिन एक और चीज़ मुझे आपको ये बतानी है कि ये जो सॉफ्ट लैंडिंग का हम आज कोशिश हम करने वाले हैं, ये भले ही बाकी देशों के लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए एक्चुअली इट्स अ प्रैक्टिस रन, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एम है, हमारी जी नेक्स्ट बिल्कुल कोशिश होने आशीष, वाली है। गर्व की बात है न केवल टीम के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। केशव भी लगातार रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, सॉफ्ट लैंडिंग की जो लिस्ट है उसमें इंडिया भी आना चाह रहा है और तैयारी अब पूरी हो चुकी है, बस कुछ ही दिनों का इंतजार। जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं कि आज का जो तारीख है, आज का जो दिन है, वो भारत के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और ये जो इतिहास के जो पन्ने में लिखा जाएगा उसके साक्षी बने हैं भारत 24 के वो तमाम दर्शक, वो तमाम स्टूडेंट और तमाम जो प्रोफेसर है, वो जो लगातार अपनी निगाहें जो है वो भारत 24 पर नज़र बनाकर रखे हुए थे और जो चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग है उसको देखे हैं और साक्षी बने हैं उनका। मैं सीधे उन लोगों के पास चलता हूं जिन्होंने लॉन्चिंग को देखे हैं और लॉन्चिंग देखने के बाद क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया हमें लगा, क्योंकि आज एक गौरवशाली दिन है हम सभी के लिए, पूरे भारतवासियों को, जो तमाम साइंटिस्ट हैं उनको हम बधाई देना चाहते हैं, जो पूरे देश की जनता उन सबको बधाई देना चाहते हैं। हमें काफ़ी उत्साह था, हम साथ में वो जो लॉन्चिंग हुआ उसको हमने देखा है और उसे महसूस किया है, एक तरह से कह सकते हैं। आज का दिन एक इतिहास के पन्नों में जोड़ने जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज का दिन बहुत ही इतिहास में के पन्नों में लिखा जाएगा और चंद्रयान से मैं सभी वैज्ञानिक को बधाई देना चाहती हूँ और यह हमारे भारत देश के लिए बहुत प्रिय है। बिल्कुल कैलाश, बहुत शुक्रिया आपका। आशीष, आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया।